क्या हुआ जी? दूसरा मैच भी हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। दोस्तों, जब तक हम फ्लॉज को, कमियों को नहीं एड्रेस करेंगे तो यही हाल होगा। पाकिस्तान की बैटिंग में अगर बात करें तो बैटिंग में अप्रोच पॉजिटिव नजर आई, लेकिन ये 60-70 मीटर की बाउंड्री है। 60-70 मीटर की बाउंड्री है और आपसे छक्के चौके नहीं लग रहे, फिर भी आप सर्कल के अंदर कैच दे रहे हैं। तो अपनी पावर हिटिंग को देख लें, अब आप कहां पे हैं। जितनी मर्जी अगर पॉजिटिव सेंस में बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग में पॉजिटिविटी नजर आई है ओवरऑल, लेकिन जो अब अगर ओपनर की बात करें तो ओपनिंग एक दफा फिर फेल हुई। मुझे हसन नवाज की समझ नहीं आती। यंग लड़का है, नया लड़का है, उसको काम करने की जरूरत है अभी अपने ऊपर। जैसे ही मैच खत्म होता है तो हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं, वो बेसिकली बैक कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स को। मैं आपको बारहा कह रहा हूं कि यंगस्टर को टाइम दे, टाइम के साथ ये ग्रूम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी लीग है, कोई भी वर्ल्ड बेस्ट T20 साइड है, तो वो अपने यंगस्टर को 10-15 मैच देते हैं, फिर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकता है। हम टाइम देंगे अपने यंगस्टर्स को तो इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे और वो अपनी क्रिकेट को ग्रूम करके हमें नजर आएंगे। अब आप ये अगर कहते हैं कि एक ही मैच में आपको रिजल्ट मिले, तो ऐसा किसी भी क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। और बाकी जो तनकीद की बात उन्होंने की, तो उन्होंने ये कहा कि तनकीद तो करने वाले इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान कब मैच हारे और कब हम अपनी दुकान चमकाएं। ये कहना था हारिस रऊफ का। दोस्तों, मैं हारिस रऊफ की बात से इत्तेफाक करता हूं, हमें यंगस्टर को टाइम देना चाहिए। लेकिन यंगस्टर में अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें, हसन नवाज हैं, वो तो बहुत ही यंग हैं। अब उनकी जो स्ट्रेटजी है, अब देखें, पहले मैच में वो आउट हुए हैं जिस बॉल पे, दूसरे मैच में भी सेम उसी डिलीवरी पे आउट हो रहे हैं। तो आपने काम क्या किया है अपने ऊपर? बॉल जब हिलता है तो हसन नवाज से खेला नहीं जाता। ये दूसरे मैच के बाद हमें इतना अंदाजा हो गया है। फिर भी अगर हम ये डिसअपॉइंटमेंट हर बार सेम डिलीवरी पे आउट हों तो ये लर्निंग नहीं इसको कह सकते हम। इसमें हसन नवाज को देखना होगा। बाकी यंगस्टर की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले T20 से तकरीबन बेहतर थी, लेकिन अप टू द मार्क नहीं थी जिससे हमें ओवर द लाइन यानी हमें विन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने चेज बड़ी आसानी से कर लिया 5 विकेटों के पड़े हुए। अब पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के दिग्गज पेस जो स्टार हैं, शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने पहला ओवर मेडन डाला टीम साइफर्ट को। बहुत ही कमाल ओवर था, लगा शाहीन अफरीदी अपनी फॉर्म में वापस आ गए। लेकिन जब दूसरा ओवर आता है उनका मोहम्मद अली का, तो फिन एलन 3 छक्के उनको दूसरे ओवर में जड़ देते हैं। 3 छक्के, पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में 3 छक्के। तो इसका मतलब है जो बॉलिंग का रिदम या टोन सेट किया था वो टूट चुका है। उसके बाद टीम साइफर्ट आगे आते हैं तीसरे ओवर में। शाहीन शाह अफरीदी बॉल डालने आते हैं। पहले बॉल 2 बॉलों पे 2 छक्के, फिर डबल, और फिर अगली 2 बॉलों पे 2 छक्के, यानी तीसरे ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को 26 रन पड़ते हैं, 4 छक्के। आपके स्टार पेस बॉलर हैं जिसके बिना पर हम टूर्नामेंट्स जीतने की बात करते हैं। देखें, 2 बातें अलग-अलग हैं। अगर आप उनको स्टार बॉलर कहते हैं तो फिर उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वैसी परफॉर्मेंस दिखाए, लेकिन पाकिस्तान के T20 साइड में अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, सॉरी टू से। फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तानी साइड के कैप्टन हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि पहले T20 से हमने अच्छा परफॉर्म किया। गौर से सुनिएगा बातों को। पहले T20 से हमने अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग हमारी काफी बेहतर थी पहले T20 की निस्बत। बॉलिंग में कुछ पैचेस में हमने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अभी भी उन्होंने ये कहा कि कुछ पैचेस में अभी भी हमें काम करने की जरूरत है। कुछ चीजें अनडन हैं, अभी होने वाली हैं। कब होंगी ये कोई पता नहीं। जब सीरीज से हम हाथ धो बैठेंगे, न्यूजीलैंड सीरीज जीतने के सिर्फ एक ही कदम की दूरी पे, यानी एक मैच 3 में से उसने जीतना है और इसकी सीरीज उसके नाम हो जाएगी। सीरीज तो दोस्तों भूल जाएं, हम अब अगर इस T20 जो मैचेस हैं 5, इसमें एक मैच भी जीत जाएं तो हम अपनी इज्जत समझेंगे कि वापस आ गई है, जबकि ऐसा होगा नहीं। मुझे नहीं लगता, हमें व्हाइट वॉश का खतरा नजर आ रहा है। ये मेरी बात आप लिख लें, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि कहीं पाकिस्तान व्हाइट वॉश ना हो जाए इस T20 सीरीज में। खैर, देखते हैं। पॉजिटिव ये थे कि पाकिस्तान की बैटिंग पॉजिटिव नजर आई है। अभी ओपनिंग स्टैंड फेल हुआ है, ओपनर्स को चलना है। देखिए, इंपैक्टफुल बारी अब उन्होंने भी खेली है। टीम साइफर्ट ने खेला, फिन एलन ने खेला, 3 ओवर में 44 रन मार दिए। आपके 3 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं
और उसके बाद आपकी गेंद सर्कल से बाहर नहीं जाती, शॉट मारते हैं तो सर्कल के अंदर ही कैच होता है। ये चीजें हमने किसने देखनी है, ये चीजों पे काम करें, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान की साइड क्या है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की हारने की वजह क्या बन रहा है, बॉलिंग या बैटिंग? कौन सा ऐसा मेन प्लेयर है जिसकी वजह से हम हार रहे हैं? अगर वो कम बैक करता है तो हम जीतेंगे। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी दबा दें।